नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 7.2। तो 7.2 में हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे पहले वो समझ लेते हैं। तो 7.2 में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, आप यहाँ देखिए, एक रेखा रहेगी, इसके यहाँ पे दो बिंदु रहेगी, इस पर A और इस पर B बिंदु। इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x1, y1 और इसके निर्देशांक रहेंगे आपके पास b के x2, y2। अब वो क्या बोलेगा, इनके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है, उस बिंदु को हम नाम दे देते p, नाम दे देते। क्या नाम दे देते? p। वो आपको इसका अनुपात देगा। क्या देगा आपको? अनुपात देगा। तो हम अनुपात मान लेंगे यहाँ पे m1 और m2। मतलब यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है ये कितना है? m1 और ये अनुपात कितना है? m2। तो आपको p का मान निकालना है, मतलब p के निर्देशांक निकालने, x और y। p के निर्देशांक निकालने x और y। तो देखिए p के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे पहले। तो x जो निकालने का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या आएगा? m1 प्लस m2। क्या? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि mx प्लस mx 12, 21। क्या नंबर याद रखना है? 12, 21। अब इसी तरीके से y भी आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे क्या आ जाएगा आपके पास? y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y। तो फॉर्मूला वही वापस से, y के लिए my 12, 21 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये होता है विभाजन सूत्र। अब देखिए आप इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, देखो इन दोनों रेखाखंड को क्या करें हमने? मिला दिया, तो ये रेखाखंड बन गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, क्या बन गया? रेखाखंड। तो इस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो अपना ये था विभाजन सूत्र। तो हम इसको नाम दे देंगे, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं? P। और ये बिंदु क्या लेंगे हम? x, y। अब वही सूत्र लिख लेंगे हम। x निकालना आपको, पहले क्या निकालना है? x निकालने का वही सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो m1 पहले यहाँ पे लिख देंगे m1 क्या है, x1 क्या है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ होता है इसको हम क्या पढ़ेंगे? x1 y1 और ये मैंने आपको क्या बताया था? x2, y2। और ये हो जाएंगे m1 m2। तो यहाँ पर हमें किस किस का गुणा करना है? m1 का गुणा करना है x2 से। तो m1 कितना आपके पास? 2 और x2 कितना है? 4। तो 2 और 4 का हम गुणा करेंगे, तो 2 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8। फिर m2 का गुणा करेंगे x1 से। m2 कितना है? 3। x1 कितना है? -1। तो 3 और 1 का आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा -3 बटे हुए m1 प्लस m2। इन दोनों को जोड़ना है, 2 + 3। 8 में से आप 3 घटाओगे तो 5, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5, और 5 में 5 का भाग लगोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो आपके पास x का निर्देशांक कितना आ गया? 1। अब y निकालेंगे। इस पर y कितना होगा? अगर हम इस पर y की बात करें तो वही सूत्र अपना वापिस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू रख दो आप। तो m1 का गुणा किससे करना है? y2 से। तो देखो m1 कितना आपके पास? 2, और 2 का गुणा किससे होगा? -3 से। तो 2 का गुणा -3 से करोगे अब तो -6। फिर m2 का गुणा करना है m2 y1। m2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 7। तो 7 और 3 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 21 बटे m1 प्लस m2। 2 + 3।
अब देखिए ये जुड़ेंगे नहीं, ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की, तो घटाना पड़ेगा। तो 21 में से आप 6 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 15, और 15 में आप 5 का भाग लगाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3। तो जो बिंदु है P, इससे बोला था इसके निर्देशांक निकालने, जो किस अनुपात में विभाजित करता है 2:3 में। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु P जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, x कितना है 1 और y कितना है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1,3। तो जो बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करेगा उसके निर्देशांक कितने हो गए 1,3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्या बोल रहा है, देखिए इन दोनों बिंदुओं को समत्रिविभाजित करना है। क्या करना है, समत्रिविभाजित, मतलब इस रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है इसको समत्रिविभाजित करना है। समत्रिविभाजित का मतलब होता है बराबर 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 3। एक बात बताइए, आप सोचो कि अगर हम इसको बराबर 3 भागों में बांटेंगे तो इसके बीच में कितने बिंदु होने चाहिए, 3 नहीं, 3 नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे 3 बिंदु होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे 3 बिंदु बना दोगे बीच में तो ये 4 भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में बढ़ जाएगा, 4। अगर आपको इसको बराबर 3 भागों में बांटना है तो कितने बिंदु आएंगे, 2 बिंदु आएंगे। देखो 3 भागों में बांटना है, एक यहाँ पे ले लेते, एक यहाँ पे ले लेते, बराबर बराबर भागों में। तो ये और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जो समत्रिविभाजित करेंगे वो कौन से बिंदु होंगे, ये दोनों बिंदु होंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के क्या निकालने, निर्देशांक निकालने। तो इसको आप ले लो, इसको नाम दे दो आप A, इसको नाम दे दो आप B, ये दे दो C और ये दे दो आप D। तो C जो है इसके निर्देशांक हम मान लेंगे x, y, और D जो है इसके निर्देशांक जो है आप मान लो P, Q। इसके निर्देशांक आप क्या मान लो, P, Q। अब C निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, C। तो C निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। अनुपात होगा तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे अपना ये वाले। तो देखिए अनुपात कहां से लाएंगे, इसने क्या बोला है, समत्रिविभाजित है, मतलब तीनों भाग बराबर है। तो तीनों भाग बराबर का हम क्या मान लेंगे, 1-1 मान लेंगे। ये भाग भी 1, ये भाग भी 1, ये भाग भी 1। तो पहले हम क्या निकालेंगे, C निकालेंगे हम। पहले क्या निकालेंगे, C। तो यहाँ पे आप समझिए, यहां से लेके यहां तक, A से लेके C तक ये कितना भाग है, 1 भाग है कि नहीं। ये निर्देशांक आपको पता है, तो यहां से लेके यहां तक 1 भाग, यहां से लेके यहां तक भी 1 भाग है, और यहां से लेके यहां तक भी क्या है, 1 भाग है। तो आपको तो ये पता है और ये पता है। अगर ये वाला पता होता तो यहाँ पर 1 हो जाता, तो फिर हम आराम से निकाल पाते, लेकिन ये तो आपके पास है ही नहीं, ये भी आपको निकालना है। तो पहले C कैसे निकालेंगे, ये ले लिया 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो यहां से लेके यहां तक का जो अनुपात होगा वो हम कितना ले लेंगे, 2। कितना ले लेंगे अनुपात, ये ले लेंगे 1, और ये यहां से लेके यहां तक कितना ले लेंगे, 2। अब निकालेंगे x और y। तो वापिस ये फॉर्मूला अपना m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वापिस नाम दे देते हैं, कौन x1 y1 है। तो यही वापिस आपका क्या हो जाएगा, x1, y1, और ये हो जाएगा x2, y2। और अनुपात, ये पहला वाला जो अनुपात है इसको हम नाम दे देंगे m1, और ये दूसरे वाला क्या कहलाएगा, m2। अब रख दो आप फॉर्मूले में वैल्यू। तो m1 देखिए आप, m1 कितना 1, और x2 कितना है, -2। तो 1 और -2 का गुणा करेंगे तो -2 आएगा। तो ये हमने क्या लिख लिया, -2। अब किसका गुणा करना है, m2 का गुणा करना है x1 से। तो m2 कितना आपके पास 2, और x1 कितना है 4। तो 2 और 4 का आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 8। अब m1 और m2 को जोड़ना है, तो m1 और m2 को जोड़ दो। m1 कितना 1 और m2 कितना है 2, 1 + 2। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, गुणा करने पर माइनस का है तो माइनस का लिखना है, प्लस का है तो प्लस का लिखना है। तो 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 1 और 5 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 6 में 3 का भाग लगा देंगे तो अपने पास x कितना आ गया 2। x कितना आया 2। अब हम निकालेंगे y, वापिस वही सेम फॉर्मूला। तो m1 y2, तो m1 कितना 1 और y2 कितना है -3। तो 1 और आप इसका गुणा करोगे तो -3। फिर m2 y1, तो m2 कितना है 2, y1 कितना है -1। 2 और -1 का गुणा करोगे तो आप -2।
बटे हुए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 2, तो ये आ जाएगा आपके पास -5/3। तो आपके पास जो सी बिंदु है x, y, सी निकल के आपके पास कितना आ गया, इसका x आया 2 और y आ गया आपके पास -5,3। जैसे c आया, अब ऐसे क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। ऐसे क्या निकालेंगे, d। तो d निकालने के लिए आप क्या करना, इसको एक बार फिर से बना लो, इसको एक बार फिर से बना लेंगे। ये हो जाएगा आपका a 4, -1, ये हो जाएगा आपका b -2, -3। अब आपको निकालना है d, अब आपको क्या निकालना है, d, और d आपने क्या लिया, p, q। अब देखो इधर, ये यहां पर आपका क्या है, c। अब अगर हम अनुपात की बात करें इसके लिए, तो देखिए इधर का जो अनुपात है ये हो जाएगा 1, और इधर कितने भाग हो रहे हैं, 2 भाग हो रहे हैं, तो यहां पर आप अनुपात कितना ले लोगे, 2। अब चेंज हो जाएगा, अब एक जो है वो काम करेगा, सॉरी 2 जो है वो काम करेंगे m1 का, और एक किसका काम करेगा, m2 का। तो अब वापस ये फॉर्मूला लगेगा, p निकालना है आपको, तो p निकाल लेंगे, तो यही फॉर्मूला m1x2 + m2x1, पहले वाला निकालेंगे। तो देखो m1x2 इनको लिख देते हैं वापस, x2 y2, x1 y1। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे p बराबर, अब ये p ये निकाल रहे ना, m1x2, तो m1 कितना है 2 और x2 कितना -2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो -4। m2x1, 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 बटे हुए m1 + m2, तो 4 में से 4 गया तो कितना आ गया, 0 बटे हुए 3, तो ये कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से q निकालेंगे, ये q, तो भाई m1 y2, तो 2 का गुणा -3 से करोगे तो 6, फिर m2 y1, तो 1 का गुणा -1 से करें तो -1 बटे हुए m1 + m2, 2 + 1, तो -7/3। तो आपके पास जो d जो है, d कितना आ जाएगा, 0, -7/3। तो सम त्रिविभाजित करेंगे तो इनके बीच में कितने बिंदु होंगे, 2। तो आपके पास c आ गया 2, -5/3, और d आ गया 0, -7/3। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकल्प आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। एडी जो है, एडी के अनुदिश कितने गमले रखे गए, 100, सब कितने दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, यानी कि टोटल दूरी कितनी होगी, 100 मीटर। आगे बढ़ो आप, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है। निहारिका जो है एडी के अनुदिश किस पंक्ति में, देखिए दूसरी पंक्ति में है, तो निहारिका किस पंक्ति में दौड़ रही है, दूसरे नंबर की पंक्ति में, और कहां तक दौड़ रही है, टोटल जो दूरी है उसके 1/4 भाग के। तो देखो टोटल दूरी कितनी हो गई, 100 गमले थे, कितने गमले थे, 100। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, निहारिका की बात कर रहे हैं। तो निहारिका कितना दौड़ती है, टोटल जो दूरी है उसका 1/4 भाग, तो टोटल कितनी दूरी हो गई, 100 गमले हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, तो 100 मीटर की दूरी हो गई। तो निहारिका जो दौड़ेगी वो कितना दौड़ेगी, 100, और कितना दौड़ रही है, 1/4, तो इसको गुणा कर देंगे 1/4 से, तो ये कितना आ जाएगा, 25, यानी कि निहारिका कितना दौड़ रही है, 25। तो निहारिका जहां पर खड़ी है, ठीक है, दौड़ती है और वहां पर एक झंडा गाड़ देती है, तो निहारिका कितना दौड़ी, दूसरी लाइन में कितना दौड़ी, 25 तक दौड़ी, और वहां पे एक झंडा गाड़ दिया। तो जहां पर झंडा लगाया उसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो पहले हम लिखेंगे x वाला, यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है वो, तो किस लाइन में दौड़ रही है, दूसरी लाइन में, और ऊपर y वाला कहां तक दौड़ा, 25 तक। तो जहां पर निहारिका ने झंडा लगाया उसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,25। तो जहां पर निहारिका ने झंडा लगाया उसका निर्देशांक हो गए 2,25। इसके बाद देखो आप आगे बढ़ो इसको, प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत किस पंक्ति में दौड़ रही है, 8वीं में, निहारिका किस में दौड़ी थी, दूसरी में। प्रीत दौड़ रही है 8वीं पंक्ति में,
कितने बराबर? 1/5 भाग के बराबर। अब हम बात करेंगे प्रीत की। प्रीत कहां दौड़ रही है? 8वें में। तो देखिए कितना दौड़ रही है टोटल का, 100 का कितना दौड़ रही है? 1/5, यानी कि निहारिका जो दौड़ी वो कितना मीटर दौड़ी? 20 मीटर दौड़ी। कितना दौड़ी? 20 मीटर। अब तो इसके जो प्रीत जो है, जहां पर प्रीत झंडा लगाएगी उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? पहले x वाला आएगा, तो कौन सी पंक्ति है? 8वीं। तो 8 कोमा फिर y वाला लिखेंगे 20। तो प्रीत के जो निर्देशांक हो जाएंगे जहां प्रीत झंडा गाड़ेगी 8,20। अब आगे बढ़ो आप। वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो निहारिका ने हरा झंडा गाड़ा, इसने कौन सा गाड़ा? लाल झंडा गाड़ा। क्या बोल रही? दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो देखो एक बिंदु ये आ गया, एक बिंदु ये आ गया। तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं P और इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं Q। क्या बोल रहा है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की निकालनी है आपको दूरी। तो दूरी सूत्र लगा देते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है? दूरी। तो दूरी सूत्र लगा देंगे हम यहाँ पे, PQ बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए दूरी सूत्र लगेगा, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं हम, x2 - x1 8 - 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 20 - 25 का स्क्वायर। अब देखिए आप 8 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर। 20 में से 25 जाएगा तो -5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर तो 36 और 5 का स्क्वायर 25। आप इसको जोड़ोगे तो √61 मीटर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? जहां पर इसने लाल झंडा गाड़ा था एक ने और एक ने हरा झंडा, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई? √61। अब आप आगे बढ़ो। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? अब देखो निहारिका जो है वो कहां गाड़ रही है? इन दोनों बिंदुओं के बीच में। कहां? ये P बिंदु, ये P बिंदु। P क्या है? 2,25 और एक और बिंदु है Q, क्या है? 8,20। अब रश्मि क्या करेगी? इन दोनों के बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में झंडा गाड़ेगी। यहाँ पे ये आपका P, ये Q, इसको हम नाम दे देते हैं R। देखो बिल्कुल बीच में, तो इधर भी एक है, इधर भी एक है। जब दोनों तरफ बराबर होते हैं अनुपात, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो वहां पर जो सूत्र लगता है वो सूत्र लगता है मध्य बिंदु का। किसका लगेगा? मध्य बिंदु का। इसका लगेगा मध्य बिंदु का। तो देखो आप मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा? इसने क्या बोला है? ठीक बीच में गाड़ रही। ठीक बीच में मतलब बिल्कुल मध्य में, बराबर बीच में। तो यहां पर क्या सूत्र लगेगा? मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। किसका सूत्र लगेगा? मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो मैं आपको बता देता हूं। वो होता है x1 + x2 बटेवे 2 कोमा y1 + y2 बटेवे 2। x1 + x2 क्या होता है? ये दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का लगा देंगे भाग, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ना है और 2 का लगाना है भाग। तो 8 और 2 को आपको जोड़ना है, 2 + 8 बटेवे 2, यानी कि 10 बटेवे 2 कितना हो जाएगा? 5। और अब y, इन दोनों को जोड़ना है, तो 25 + 20 बटेवे 2, तो 45 बटेवे 2। अगर आप इसमें भाग लगाओगे तो आ जाएगा ये 22.5। तो निशा जहां पर झंडा लगाएगी इन दोनों के बिल्कुल बीच में, उसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 5,22.5। ये R पे यहाँ पर कौन झंडा लगा रही है? निशा लगा रही है। वो निशा कहां पे लगाती है? मध्य में। तो उसको हम क्या बोल देंगे? मध्य बिंदु। और ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 बटेवे 2 और y बराबर y1 + y2 बटेवे 2। तो दोनों के बीच की दूरी आ गई √61, और जहां पर निशा झंडा लगाएगी दोनों के मध्य में, उसके निर्देशांक हो जाएंगे 5,22.5। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, देखिए बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया, को बिंदु -1,6 इसके ऊपर एक बिंदु है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपको बताना है कि इन दोनों बिंदुओं को, ये जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ये बिंदु ए, ये बी और इसको आप नाम दे दो पी। अब जब भी वो आपसे पूछेगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है तो हम अनुपात मान लेंगे के अनुपात 1। हम क्या अनुपात मान लेंगे, के अनुपात 1। तो यहां पर हम लिख लेंगे माना अनुपात के अनुपात 1 है। हम अनुपात क्या मान लेंगे, के अनुपात 1। तो यहां पर लिख लेंगे हम के और ये क्या हो जाएगा 1। वापिस अपना विभाजन सूत्र, इसको क्या ले लेंगे x1 y1 x2 y2 और ये क्या होता है आपके x होता है और ये क्या होता है y और ये m1 और m2। विभाजन सूत्र x बराबर हम क्या लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या हो गया अपना विभाजन सूत्र। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान रखिए, क्या जब भी आपको अनुपात निकालना होगा तो इन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू लेनी है, या तो x वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर y वाला लगाना है। अब ये तो पता चल गया आपको, या तो x का लगाना है फिर y का लगाना है, दोनों लगाओगे तो भी आंसर वो का वो आने वाला है। या फिर आपको जो पता होगा, मान लो किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो x दे y नहीं दे, y दे x नहीं दे, तो उस कंडीशन में जो दो रेखा होगा जो भी आपको दिया हुआ होगा वो आपको यूज करना है। आप चाहे x से आंसर निकालोगे तो भी वही आएगा, y से निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो मैं x से निकाल रहा हूं x, तो x कितना दे रखा आपको -1, तो x यहाँ पे मैं कितने लिख लूंगा -1 बराबर m1 x2, तो m1 क्या है k और x2 कितना है 6, तो 6 और k का गुणा करना है, तो 6k। फिर m2 x1, तो m2 कितना है देखो 1 और x1 कितना है -3, 1 और 3 -3 का गुणा करें तो -3, तो ऊपर कितना आ जाएगा -3 बटे में m1 प्लस m2, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो k प्लस 1। अब हम इसका क्या करेंगे, इधर क्रॉस गुणा कर लेंगे, 1 का -1 और क्रॉस गुणा किससे करेंगे k प्लस 1 से, क्या कर लेंगे क्रॉस गुणा कर लेंगे और इधर क्या आ रहा है 6k -3। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो देखो माइनस का 1 है और ये k है, तो माइनस का k और 1 से गुणा होगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो गुणा होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो ये माइनस का 1 गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस होता है बराबर 6k -3। अब देखो k के तरफ कर लेते हैं, तो ये 6 के प्लस का इस k को उधर लेके आ जाते हैं और इस -3 को भेज देंगे उधर, तो ये -3 उधर जाके +3 -1 बराबर 6k, जब माइनस का k इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का k। तो देखो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7k, तो k का मान आप यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2/7। तो आपके पास जो अनुपात है जो बटे में आया वही आपका क्या हो जाएगा अनुपात। अनुपात क्या आ जाएगा आपका 2:7। अनुपात कितना आ जाएगा 2:7। ये मैंने आपको बताया x से। अब y से निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा, मैं बता देता हूं y से निकाल के भी, y डायरेक्ट लिखूंगा ठीक है। तो 6 बराबर m1 y2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -8k प्लस m2 y1, तो 1 और 10 और इन दोनों को नीचे जोड़ लेंगे k प्लस 1, क्रॉस गुणा करेंगे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो 6k प्लस 6 बराबर -8k प्लस 10। अब देखिए आप क्या करेंगे k को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए ये 6k माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस k, तो 6k प्लस 8k बराबर 10 और ये 6 इधर है किसका हो जाएगा माइनस का, तो देखिए कितना हो गया 14k, 10 में से 6 गया तो 4, तो k बराबर कितना आ गया 4/14 और 2 के पार्ट से कट जाएगा 2 बार
और 2 के पास से उधर कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, आपको यहाँ पर कौन सा लेना है, एक्स लो या वाई लो, आंसर दोनों से आ रहा। आपको लेना है हमेशा यहाँ पे जो प्लस वाला दिया हुआ होता है वो लेना है, ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, आपसे गलती नहीं हो। तो आप इस क्वेश्चन को जब भी सोल्व करोगे तो किससे सोल्व करना है? वाई वाले से सोल्व करना है, मतलब जो प्लस में दे रखा है उससे सोल्व करना है, ताकि ये गुणा करने पर आपसे गलती ना हो। क्योंकि माइनस वाला आता है तो गुणा में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो आप हमेशा क्या लो, प्लस वाला ही लेना है, ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो। तो इसमें जो बिंदु -1,6 है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:7। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने चौथा किया वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बहुत बार। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और बिंदु B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो x अक्ष पर विभाजित होता है। किस पर होता है? x अक्ष पर। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो इन दोनों को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है वो किस पर विभाजित होता है? x अक्ष पर होता है। तो यहाँ पर जो बिंदु है, ये बिंदु किस पर है? x अक्ष पर है। आपको इसके निर्देशांक भी निकालने हैं और आपको इसका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो इसने क्या बोला है, ये बिंदु किस पर है? x अक्ष पर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका जो y निर्देशांक होता है वो y निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर हम जो बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे हम x, 0। इसका y निर्देशांक क्या होगा? 0, क्योंकि ये बिंदु किस पर है? x अक्ष पर है। अब आपको इसका निकालना है अनुपात। पहले निकालना है अनुपात, निकालना है, फिर क्या निकालना है? ये बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो अपने पास एक तो है 0, एक और निकालना है तो हम निकाल लेंगे। उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? अनुपात निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि इनका अनुपात कितना हो जाएगा? k/1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना अनुपात k/1। तो ये यहाँ पे लिख दो k और यहाँ पर लिख दो 1। अब मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास होगा वो या x होगा तो x लेंगे और y होगा तो y लेंगे। देखो x की वैल्यू तो हमें नहीं पता क्या है, x ही लिखा हुआ है, लेकिन y की वैल्यू तो हमें पता है क्या है? 0। तो विभाजन सूत्र में हम क्या लेंगे? y वाला यूज में लेंगे। कौन सा वाला? y वाला। तो हमें फॉर्मूला लगा लेंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे वे m1 प्लस m2। तो पहले लिख लेते हैं ये क्या है? ये आपका m1 m2 x2 y2, ये x1 y1, और ये क्या होता है? x, और ये क्या होता है आपका? y। तो y कितना है? 0, ये 0 बराबर m1 y2। तो m1 क्या है? k, और y2 कितना है? 5। इन दोनों का गुणा करना है तो 5k। अब m2 का गुणा किससे करेंगे? y1 से। m2 कितना? 1, और y1 कितना? -5। तो 1 और -5 का मल्टीप्लाई करोगे तो -5 बट्टे में m1 प्लस m2 क्या होगा? m1 प्लस m2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो k प्लस 1। अब क्या होगा? इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो k+1 इधर क्रॉस गुणा किससे होगा? 0 से। तो 0 से किसी भी नंबर को हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? वहां पे 0 आ जाएगा। तो 0 बराबर 5k - 5। क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, तो k+1 किससे गुणा हुआ? 0 से। तो क्या हो गया? 0। अब क्या करेंगे? नंबर को एक तरफ कर देते हैं, तो ये माइनस का जो 5 है उधर जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 5। तो 5k बराबर ये माइनस का 5, इसको हम कहां भेज देते? उधर भेज देते। तो इधर आके इसका हो गया प्लस का 5। तो k की वैल्यू निकालनी है, तो k के साथ जो 5 है वो कहां चला जाएगा? इसके नीचे। तो 5 बट्टे वे 5 कितना होता है? 1। तो आपके पास k जो है इसमें k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमने अनुपात क्या माना था? k/1। तो k की वैल्यू 1 आई, तो आंसर इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1/1। तो आपके पास जो अनुपात आया वो अनुपात क्या हो जाएगा? 1/1। अब आपको इसमें अनुपात में एक बात और बता दूं, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें आपके अनुपात कितना आया था? हमने k की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी आपके पास 2/7। तो अगर ऐसे वैल्यू आती है तो अनुपात ही रह जाएगा
इसको लिख देंगे 2:7। मान लो कि ए की वैल्यू आपने निकाली 4 आई, तो उसमें अनुपात क्या हो जाएगा 4:1। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1, तो इसमें अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। जैसे अभी के की वैल्यू आपने निकाली कितनी है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो अनुपात कितना हो गया 1:1। तो इसमें अनुपात कितना आ गया 1:1। के की वैल्यू कितनी आ गई 1:1। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी अनुपात बराबर होते हैं ये दोनों अनुपात क्या होते हैं बराबर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु है। ये बिंदु कौन सा है मध्य बिंदु। तो x निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला। आप मध्य बिंदु का लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, और ये वाला लगाओगे x वाला तो भी आंसर वही आना है। तो मैं भी x वाला लगा रहा हूं, दोनों से बता देता हूं मैं। x बराबर हम क्या लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 बटे वे m1 प्लस m2। x बराबर देखिए आप m1 कितना 1, m1 कितना है 1 को गुणा किससे करना है x2 से। x2 कितना है आपका -4, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा -4। फिर m2 को गुणा करना है x1 से, m2 भी कितना 1, x1 से गुणा करें तो x1 कितना 1, तो प्लस का 1 बटे हुए m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -3 बटे हुए 2। तो आपके इस P बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे -3,2, 0। तो P के जो निर्देशांक है इससे यहाँ पे आप लिख लेना, P के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे -3,2, 0। ये किसके निर्देशांक होंगे P बिंदु के, जो इसको कहां पर विभाजित करता है इस रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे -3 बटे हुए 2, 0। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6, 3,5 इसी क्रम में लेते हैं, इसी क्रम में मतलब लगातार लेते हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। किसके शीर्ष होते हैं समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं शीर्ष। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये किसके शीर्ष है समांतर चतुर्भुज के, तो आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज ये इस तरह से होता है, ये क्या होता है एक समांतर चतुर्भुज। तो इसने क्या बोला इसी क्रम में लेने, तो मान लो मैंने यहाँ पर 1,2 लिखा, तो ये होगा 4,y, ये होगा x,6 और ये होगा 3,5। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। इसको नाम दे देते हैं, ये a बिंदु, ये b बिंदु, ये c बिंदु और ये कौन सा बिंदु है d। लगातार क्रम में ले लिए। अब समांतर चतुर्भुज के नियम क्या होते हैं वो सुन लो। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x और y की वैल्यू जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे विकर्ण बना लेता हूं, ये दोनों क्या बना रहा हूं मैं विकर्ण, तो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के बराबर है और ये वाला भाग किसके बराबर है इस वाले भाग के बराबर है। तो दोनों का मध्य बिंदु क्या होता है एक ही होगा। इस लाइन का मध्य बिंदु और इस लाइन का मध्य बिंदु क्या होगा उभयनिष्ठ रहेगा, मतलब एक ही रहेगा। तो यहां पर जो आएगा देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये बिंदु कौन सा हो जाता है मध्य बिंदु। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा मध्य बिंदु। तो दोनों का मध्य बिंदु जो है इस AC लाइन का और BD लाइन का वो मध्य बिंदु क्या है एक ही है। इसको मैं नाम दे देता हूं P नाम दे देता हूं। तो दोनों का मध्य बिंदु P है या नहीं है, तो हम पहले निकालेंगे AC का मध्य बिंदु। तो यहाँ पे पहले नियम लिखना है। क्या नियम लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे क्या करेंगे समद्विभाजित, मतलब ये क्या है P वाला क्या है AC और BD दोनों के मध्य बिंदु है। तो पहले हम क्या करेंगे AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे।
AC का मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु निकालेंगे? AC का भी P होगा और BD का भी क्या होगा? P होगा। तो मध्य बिंदु निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे वे 2 और y1 प्लस y2 बटे वे 2। AC का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ लेंगे, x वाले को 2 का भाग, y वाले को जोड़ लेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। तो देखो AC का जो मध्य बिंदु है, x वाले को जोड़ लो, तो x में कितना जोड़ेंगे? 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे वे 2 और y वाले को दोनों को जोड़ लो, 6 प्लस 2 बटे वे 2। तो ये आपके पास क्या आ गया? AC का मध्य बिंदु क्या आ गया? P आ गया। और P को हम क्या लिख सकते हैं? और इसको आप सोल्व कर लो, तो ऐसा कैसे रहेगा? x प्लस 1 बटे वे 2, 6 में आप 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8 बटे वे 2। आप चाहो तो इसको काटो या मत काटो, आपकी मर्जी, क्योंकि जब हम वापस इसका भी मध्य बिंदु निकालेंगे तो बटे में आएगा। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है काटना है तो वो काट सकता है, मैं क्यों नहीं काट रहा हूँ इस क्वेश्चन में, वो भी हम जब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तब पता चल जाएगा। आप चाहो तो इसको काट दो, 4 लिख दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब वापिस हम किसका मध्य बिंदु निकालेंगे? BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। BD का मध्य बिंदु, BD का भी मध्य बिंदु क्या होगा? P होगा। तो वापिस भाई यही फॉर्मूला लग जाएगा और दोनों को जोड़ लेते हैं। अब BD की बात करेंगे, तो x में क्या है? 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 बटे वे 2 और y की अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 प्लस y बटे वे 2। तो ये कितना हो गया? देखिए P यहां से कितना आ गया? 7 बटे वे 2 और ये कितना आ गया? 5 प्लस y बटे वे 2। अब देखिए यहां पर P की वैल्यू ये आ रही और यहां पर P की वैल्यू AC का जब निकाला तो P ये आया, BD का जो P निकाला ये आया, दोनों P बराबर है तो कंपैरिजन कर लेंगे। x वाला x के बराबर हो जाएगा और y वाला किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम दोनों कंपैरिजन कर लेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। x प्लस 1 बटे वे 2 ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 बटे वे 2 के, दोनों P है तो क्या होगा? देखिए 2 से 2 कट गया, तो x प्लस 1 बराबर 7, x बराबर कितना हो जाएगा? 7, ये प्लस का है कितना आ गया? इसका हो जाएगा माइनस का, x आपके पास कितना आ गया? 6। अब आपको निकालना है भाई, तो y वाले बराबर हो जाएंगे, 8 बटे वे 2 बराबर 5 प्लस y बटे वे 2। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 नहीं काटा था, क्योंकि ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। आप 8 से 2 काटोगे 4 लिख दोगे, आप मान लो यहाँ पे 4 लिखते हैं तो यहाँ पे आप कितना लिखते हैं? 4 वापिस से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता? 8। अब आप चाहो तो काटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। तो अब ये 5 कहाँ जाएगा? इधर, तो 8 माइनस 5 बराबर y, 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पे काटना चाहो तो अगर काट देते, मैं बता देता हूँ, ये आपने काट दिया, मान लो कितना हो गया? 4। फिर ये नहीं करते, फिर क्या करते? 4 बराबर 5 प्लस y बटे वे 2, तो इससे क्रॉस गुणा हो जाता, 8 बराबर 5 प्लस y, और इसको सोल्व करते वापिस ये आ जाता। तो x और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? x की वैल्यू आपके पास आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसमें आपको ये नियम पता होना जरूरी है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते मतलब इस विकर्ण का और इस विकर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा? एक ही होगा। तो x 6 और y 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं ना, ए ज्ञात करना है। बोल रहा है ए बी व्यास है, ए बी क्या है? व्यास, और केंद्र दे रखा आपको 2,-3 और बी दे रखा 1,4। तो आपको क्या निकालना? ए निकालना है। ए बी क्या बोला इसने? व्यास बोला है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, वृत्त बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। अब ये क्या होता है? यहाँ पे व्यास क्या होता है? व्यास। इसने बोला ए बी व्यास है, ये दे दिया हमने ए और ये दे दिया हमने बी, और बी इसने दे रखा है 1,4।
ए आपको निकालना है, तो जो आपको निकालना है ये मैं ले लेता हूं x, y। क्या ले लेता हूं? x, y। और अगर किसी को दिक्कत हो तो चलो x, y ने इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं p, q लिख देता हूं मैं इसको। आपको a निकालना है तो इसको मैं क्या दे रहा हूं p, q। और ये आपका यहाँ पे बीच में क्या होता है? केंद्र। केंद्र, तो केंद्र को नाम दे रहा हूं मैं c। और ये क्या दे रखा है आपको? 2, -3। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है, c दिया हुआ, आपको a निकालना है। इसने क्या बोला? ab क्या है आपके पास? व्यास। तो देखिए आप यहाँ पे केंद्र से लेके परिधि तक जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो देखो इधर भी त्रिज्या है, इधर भी क्या है? त्रिज्या है। ये दोनों बराबर है नहीं है? दोनों क्या है? बराबर। तो जैसे दोनों बराबर होते हैं इधर और इधर, तो बीच वाला क्या हो जाता है? मध्य बिंदु हो जाता, नहीं हो जाता है? इधर भी क्या है? r, इधर भी क्या है? r। त्रिज्या है, तो जब दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं तो ये बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है? मध्य बिंदु। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? c जो है, c क्या है? c मध्य बिंदु है। सी क्या है? मध्य बिंदु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सी क्या ले लेंगे? मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ क्या है? बराबर है। इधर भी आर, इधर भी आर, तो सी क्या हो गया? मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स अगर निकालना हो x1 + x2 अपॉन 2, और y निकालना हो तो y1 + y2 अपॉन 2। अब वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा x। तो हम x1 x2 तो इसको नाम दे देंगे। तो आपको पता है इधर वाला हम क्या लेते हैं? x1 y1, इधर x2 y2, और बीच वाला हम क्या बोलते हैं? x और y। इसलिए यहां पर मैंने x और y नहीं लिया था। अब हमेशा ये चीज ध्यान रखना, विभाजन सूत्र मैंने आपको बताया था, तो इधर x1 y1 रहेगा, x2 y2, और बीच वाला क्या रहेगा? x y। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे x। x कितना है यहाँ पे? 2 बराबर x1 + x2, x1 + x2। तो x1 कितना है? p, और x2 कितना? 1। तो p + 1 बट्टे में 2, क्रॉस गुणा हो जाएगा, 4 बराबर p + 1। एक उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो p की वैल्यू आपके पास निकल गई, कितनी आ गई? 3। p आ गया आपके पास 3। अब q निकालेंगे, यानी तो y कितना दे रखा है? y -3 बराबर y1 आपके पास q, और y2 है 4 बट्टे में 2, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो -6, 3 का गुणा 2 से होगा 6, q + 4। तो ये 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो -6 -4 बराबर q। दोनों एक ही तरफ है, 6 और 4, तो -10 बराबर q। तो q आपके पास आ गया -10 और p आ गया 3। तो a के जो निर्देशांक है वो क्या है? p, q। तो a जो है, a आपके पास क्या आ गया? 3, -10। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई, a के निर्देशांक आ गए 3, -10। क्या किया? फटाफट समझ लो एक बार और। क्या बोला? AB व्यास है। व्यास, तो ये क्या होते हैं? बीच में केंद्र होता है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो ये भी मैंने r लिख दिया, ये भी मैंने r लिख दिया। जब ये दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो बीच वाला बिंदु क्या बन जाता है? मध्य बिंदु। तो हमने क्या लिख दिया? c क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x निकालने के लिए x1 + x2 अपॉन 2, और y निकालने के लिए y1 + y2 अपॉन 2। फिर हमने फॉर्मूला में वैल्यू रख दी, तो आपके पास a के निर्देशांक आ गए p और q, 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? a दे रखा आपको -2, b दे रखा है 2, -4। तो बोल रहा है p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और क्या है? AP बराबर लिख रखा है 3/7 AB, और इसने बोल रखा है कि p जो है वो AB लाइन के ऊपर है। आपको इसके निर्देशांक निकालने हैं p के। अगर आपके पास अनुपात आ जाए तो आप p के निर्देशांक निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से। तो देखिए अनुपात कैसे लेके आएंगे। तो यहां पर देखिए इसने क्या लिख रखा है? AP बराबर 3/7 AB लिख रखा है। AP, इस AB को क्या करेंगे? इसके नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए आप, AP/AB बराबर कितना है? ये 3/7। इसका मतलब क्या हो रहा है? A से लेके P तक कितना है? 3। A से लेके P तक कितना है? 3। और A से लेके B तक
ये पूरा कितना है 7। समझ में आ रही बात? एपी 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 कितना है 3 और ए बी पूरा पूरा कितना है 7। तो एक बात बताइए, पूरा ये 7 है, पूरा कितना है 7, तो पी भी कितना हो जाएगा 4। पी भी कैसे आया? पी भी हमने कैसे निकाला? इस पूरे में से क्या घटा दिया? ए पी घटा दिया। ए बी में से क्या घटा देंगे? ए पी। तो ए बी कितना है 7 माइनस 4, तो आपके पास पी जो है ये कितना आया 4। और चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो इससे, ये अगर इसको नहीं समझ में आए इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास 4। तो अब हम इसके निर्देशांक लिख सकते हैं पी के। पी वाले के क्या होते हैं x, y। अब तो विभाजन सूत्र लग जाएगा, तो चलो विभाजन सूत्र लगाते हैं। x निकालेंगे, x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे वे m1 प्लस m2 x बराबर, तो एक बार यहां पे वापस लिख देते हैं। ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2 और आपके पास m1 m2। m1 x2 का गुणा करें तो m1 कितना है 3, x2 कितना है 2, 6। m2 का गुणा x1 से, 4 का आप गुणा -2 से करोगे तो -8 बट्टे वे m1 प्लस m2, 3 प्लस 4, तो 6 में से 8 जाएगा तो -2, 4 और 3 जोड़ोगे तो 7। तो x आ गया आपके पास -2 बटे वे 7। अब इस तरीके से y, तो y क्या हो जाएगा m1 y2, फॉर्मूला लिख लेते m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे वे m1 प्लस m2। तो देखिए आप m1 और y2 का गुणा कीजिए आप, तो m1 कितना दे रखा 3 और y2 कितना है -4, तो -12। फिर m2 y1, m2 कितना 4 और y1 कितना -2, तो -8। m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 4, तो -12 और -8 का गुणा जोड़ेंगे इनको, तो ये जगह -20 और 4 और 3 7। तो जो p के निर्देशांक x, y वो कितना हो जाएंगे? p पहले x लिखेंगे तो x कितना है आपके पास -2,7 और y कितना आया -20 बटे वे 7। तो x और y कैसे आया? इसने दे रखा था आपको AP बराबर 3 बटे 7 AB, तो AB को हमने क्या लिया x के नीचे लिख लिया, AP 3 बटे वे 7, ये जो दे रखा है। तो ये 4 कैसे आया? ये 3 है, पूरा कितना था AB 7, पूरा 7 था, ये 3 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 4। P से लेके B तक कितना हो गया 4। तो इसमें P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो निर्देशांक हो जाएंगे -2,7 और -20,7। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं बिंदुओं A ये दे रखा है, बिंदु B ये दे रखा है, को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो ये जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया। पर एक बिंदु बताना, आपको 4 बिंदु बताने जो AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब AB को कितने भागों में विभाजित करना है? आपको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। ऐसा एक और क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या था समत्रिविभाजित बराबर 3 भागों में विभाजित करना। इसमें आपको कितने भागों में विभाजित करना है? 4 भागों में। तो इसके ऊपर कितने बिंदु आएंगे? 3 बिंदु आएंगे। देखो जितने भागों में विभाजित करना होता है उस रेखा पर उससे एक कम बिंदु होगा, तो इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसके ऊपर कितने बिंदु आएंगे? 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो 1, 2 और 3, ये 3 बिंदु हो गए। मतलब ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये भाग सब आपस में क्या है? बराबर है। तो ये ए बी है, इसको दे देता हूं मैं सी, डी और ई। मतलब ये सब आपस में क्या है? बराबर है। अब आपको क्या निकालना है? सी डी ई, ये तीनों निकालने। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। फिर निकालेंगे सी, फिर क्या निकालेंगे? ई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और फिर आ सकता है। तो देखिए डी कैसे निकालेंगे। पहले ये कितना है? 1, ये भी कितना? 1, तो इससे आपके पास ये बिंदु है, तो इधर कितना हो गया? 2। वापिस डी से इधर ये कितना बिंदु? 1, ये भी 1, तो कितना हो गया? 2। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डी जो है वह किस किस का मध्य बिंदु है? ए और बी का मध्य बिंदु हो गया, नहीं हो गया? हो गया। तो हम पहले क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी मध्य बिंदु कैसे होगा? ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1,
ये एक 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 एक, तो देखिए यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 2, और वापिस यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 2। तो दोनों तरफ डी से इधर और इधर बराबर है नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा ए और बी का मध्य बिंदु। तो हम यहां पे लिखेंगे डी ए और बी का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कब होता है, जब इधर और इधर क्या होती संख्या एक जैसी आ जाती है तो वो मध्य बिंदु हो जाता है। तो हम पहले डी निकाल लेंगे। तो डी के निर्देशांक हम मान लेते हैं यहां पर x, y। क्या मान लेंगे डी के निर्देशांक x, y। तो डी कैसे आएगा यहां पे देखिए, तो मध्य बिंदु का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कौन सा बिंदु आएगा यहाँ पे, d आएगा। क्या आएगा d। तो d के लिए यही x1 y1 x2 y2। क्यों, क्योंकि किसका मध्य बिंदु है, a और b का। तो इसके लिए x1 y1 किससे आएगा, a से, और x2 y2 किससे आएगा, b से। तो देखिए d आ जाएगा आपके पास d x1 प्लस x2, तो किसका है, ए बी का। तो ए और बी के लेंगे -2 प्लस 2 बट्टे वे 2, कोमा y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 8 बट्टे वे 2। तो आपके पास डी आ जाएगा। देखिए आप -2 प्लस 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बट्टे वे 2, और 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 बट्टे वे 2। तो यहाँ पे आपके पास डी जो है 0 में 2 का भाग लगेंगे 0, और 10 में 2 का भाग लगेंगे तो 5। तो d कितना आ गया आपके पास 0,5। तो डी की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे e। क्या निकालेंगे e। अब देखिए e से इधर क्या है, एक कहां तक है, d तक है। और देखिए d आपके पास अब आ चुका है, d आ चुका है। तो d से इधर e तक कितना है 1, और e से इधर b तक भी कितना है 1। तो अब e जो है वो किस किस का मध्य बिंदु होगा, d और b का। तो अब लिखेंगे यहाँ पे e d तथा b का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। तो अब e का मध्य बिंदु में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। तो e कैसे आएगा देखिए, अब e के लिए x1 x2 का काम कौन करेगा, d, सॉरी x1 y1 का काम करेगा d, और b किसका काम करेगा, x2 y2 का। d इसके लिए क्या हो जाएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं x1 y1, और b क्या हो जाएगा x2 y2। क्यों, क्योंकि e इन दोनों का मध्य बिंदु है, इधर से भी एक, इधर से भी एक। d पहले नहीं था लेकिन हमने d निकाल लिया, तो d कितना गया 0,5। तो मैं यहाँ पे d लिख रहा हूं अभी 0,5। तो ये काम करेगा आपका x1 y1 का, और ये काम करेगा आपका x2 y2 का। अब देखिए मध्य बिंदु कैसे आता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो इसमें x में क्या आ रहा है 0, इसमें क्या आ रहा है 2, तो 0 प्लस 2 बटे वे 2। फिर y का भी इन दोनों को जोड़ लेंगे 5 और 8 को, तो 5 प्लस 8 बटे वे 2। तो e आपके पास कितना आ गया देखिए, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 बटे वे 2, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 बटे वे 2। ये दोनों कितनी बार कटेंगे, एक बार। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो e आ जाएगा आपके पास 1,13 बटे वे 2। ये क्या आ गया, a आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे c। अब देखिए c से इधर कितना 1, a तक, और c से d तक भी कितना 1, और आपके पास d है नहीं है, d है, d हमने निकाल लिया था। अब हम c के निर्देशांक भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, c जो है a तथा, यहाँ पे तथा लिखा हुआ है, c a तथा d का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। तो वापस ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, जो वहां पे ये वाला। तो c के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2। तो इसके लिए x1 y1 का काम कौन करेगा, a, और d काम करेगा x2 y2 का। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 प्लस 0 बटे वे 2, कोमा अब दोनों y वाले 2 और 5, 2 प्लस 5 बटे वे
2। तो सी आ जाएगा, देखिए -2 में 0 जोड़ोगे तो 0 किसी में भी जोड़ते तो वही संख्या आती है, और 5 और 2 जोड़ोगे तो आप 7/2। तो सी आपके पास -2 में -2 का भाग लगा -1 और 7,2। तो इसको बराबर बराबर 4 भागों में जो बांटने वाले बिंदु के जो निर्देशांक है वो कौन कौन से हो जाएंगे, सी डी ई। एक 0,5, ई आ गया आपके पास 1,13/2, और एक और क्या आ गया -1,7/2। बराबर 4 भागों में विभाजित करना है, मतलब रेखा पर कितने बिंदु होंगे, 3। अंतिम क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये क्या दे रखे आपको, शीर्ष दे रखे, चारों शीर्ष क्या दे रखे, लगातार चारों शीर्ष आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इसने आपको संकेत दिया है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो ध्यान रखिए आप, ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि दोनों विकर्ण का गुणा करके लिखना है। 1/2 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम समचतुर्भुज बना देते हैं, उससे तो पता चलेगा हमें विकर्ण क्या है। तो ये क्या है, देखो इसने बोल रखा है कि लगातार शीर्ष है ये, तो पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज इस तरह से होता है, समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है। तो देखो चारों लगातार दे रखे, तो ये 3,0, 4,5, -1,4 और ये दे रखा है -2, -1। ये तो इसने हिंट दे दिया है कि विकर्णों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा के करना है। तो आप क्या कर लो, एक विकर्ण खींच लो, ये कौन सा विकर्ण हो जाएगा, दूसरा, दोनों विकर्ण निकल जाएंगे दूरी सूत्र से और फॉर्मूला लगा देंगे। मान लो आपको एग्जाम में याद नहीं है कि विकर्ण का गुणनफल से कैसे निकालेंगे, भूल गए आप, और उसने सिर्फ यही बोला है कि समचतुर्भुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आप एग्जाम में मान लो भूल गए फॉर्मूला, तो कैसे निकालोगे, एग्जाम के लिए बता रहा हूं, या फिर दूसरा मेथड यही समझ लो आप। ये एक लाइन खींच लो यहाँ पे, तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज बन गए, नहीं बन गए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बताया है जब हमने क्वेश्चन किया था कि 3 बिंदु दे रखे होते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सरेखी वाला किया था हमने, 1/2 x1 y2 - y3। तो उस वाले फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला भी हम जब 7.3 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो वहां पर आप वो वाला फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और दोनों का आपस में क्या कर लो, आप जोड़ लो। लेकिन अभी तो इसने बोल रखा है कि आपको विकर्ण वाले से ही निकालना है, तो हम उसी से निकालेंगे भी। तो क्या करेंगे, पहले हम एक विकर्ण निकाल लेंगे, इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इसने बोला विकर्ण वालों से निकालना है, तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे, तो एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये, तो दोनों विकर्णों की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो मैं पहले निकाल रहा हूं एसी विकर्ण निकाल रहा हूं, एसी विकर्ण। तो लंबाई निकालिए, तो कौन सा सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आप सबको याद ही होगा, पी क्यू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए हम पहले विकर्ण ए से निकाल लेंगे, ए सी, तो ब्रैकेट बना दो, तो ये x1 y1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x2 y2। तो -1 - 3, फिर y2 - y1, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे आप इसको सोल्व करोगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √32। और √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 2। तो 16 × 2, 16 का रूट कितना होता है 4। तो आपके पास एक विकर्ण जो ऐसी है वो कितना आ गया 4√2। अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे, बी डी विकर्ण। अब बी डी विकर्ण तो वही वापिस फॉर्मूला,
बी डी। तो ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2 आप किसी को भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। मैं ये ले रहा हूं, चलो ऊपर वाला x1 ले लेते, y1 x2 y2 आपकी मर्जी बोलो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो x2 माइनस x1 मैं इसको ले रहा हूं, x1 y1 ये ले रहा हूं मैं x2 y2। तो देखो 4, और जब पीछे वाले लिखेंगे तो उसका चिन्ह चेंज होगा, तो 4 प्लस का 2। अगर आप ये लेते तो क्या हो जाता, -2 -4, तो माइनस का 6 हो जाता, और प्लस का 6 स्क्वायर करेंगे तो वापिस वही आना है, वापिस 5 में से 1 हटा देंगे, तो 5 ये माइनस है, एक और माइनस होगा तो प्लस का 1। तो देखिए ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 36, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 को 2 बार जोड़ना है तो 36 इंटू 2 कर दो आप, 36 को 3 बार जोड़ना है तो 36 इंटू 3, तो 36 का रूट कितना हो जाता है, 6√2। तो आपके पास BD विकर्ण कितना आ गया, 6√2, और AC विकर्ण कितना आ गया, 4√2। अब इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो ये होता है, विकर्णों का गुणनफल जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब है विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2/2। ये वो 1/2 लिखा हुआ एक ही बात है, इस तरीके से लिख सकते हो इसको हम। तो देखिए क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, विकर्ण 1, पहला विकर्ण कितना है 4√2 इंटू दूसरा विकर्ण कितना है 6√2/2। तो देखिए 2 से हम काट देंगे, यहाँ पे किसको काट देंगे, 6 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 3। अब 4 और 3 का आप गुणा करोगे तो 12 इंटू √2 का गुणा √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 12 और 2 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा 24। तो इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 24 मात्रक स्क्वायर। अगर ये मान लो सेंटीमीटर में आएगी लंबाई, ठीक है, विकर्ण की लंबाई, या मीटर में आएगी तो मात्रक, अगर यहाँ पे मीटर होगा मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 24।